नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक राणा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपग्रेड एकेडमी पर। जैसा कि प्यारे दोस्तों आप सभी को पता होगा कि भाई हम 3 दिनों तक अभी मैथ के बारे में डिस्कशन करना है और मैंने कल क्या करवाया था अभी आपको टाइम एंड डिस्टेंस के कुछ बेसिक से क्वेश्चंस कराए थे भी, ठीक है ना। हम आज की जो वीडियो है तो इसमें कुछ हाई लेवल तक के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं भाई। तो चलिए प्यारे दोस्तों देखते हैं हम इस पार्ट में कुछ हाई लेवल्स के क्वेश्चंस को भी। तो स्टार्ट करते हैं अपना जो चैप्टर चला हुआ था टाइम एंड डिस्टेंस। ये था हमारे पास समय व दूरी हुई। अभी देखिए भाई, मैं आपसे दोबारा फिर कह रहा हूँ भाई, मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में भी आपसे कहा था कि भाई प्लीज़ आप पहले जाकर बेसिक कॉन्सेप्ट वाली वीडियो देखिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं तो यदि आप वो वीडियो देखते हैं तो ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल ईजिली यानी बिल्कुल आसानी से समझ में आने लगेंगे भाई। तो अब पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। और क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले दोस्तों कि जो भी हम यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हमारे में सभी के सभी क्वेश्चंस RS अग्रवाल मैथ से रहेंगे। आप यहाँ से उन क्वेश्चंस को देखकर यदि आप सभी के पास RS अग्रवाल मैथ है उससे प्रैक्टिस कीजिए भाई। कोई डाउट होता है तो कमेंट कीजिए, मैं दोबारा फिर भाई यहाँ पे आपको वीडियो सॉल्यूशन के थ्रू जो भी आपका डाउट है उसको सॉल्व कराने की कोशिश करूँगा। तो चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, पहले स्टेटमेंट को ध्यान से रीड करते हैं कि भाई एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी तय करने में साइकिल से जाने तथा स्कूटर से लौटने में कुल समय 6 घंटे 30 मिनट लेता है। इसने बोला है यदि वह दोनों ओर मतलब जाए भी किससे, ये बोल रहा है उससे साइकिल से, और आए भी साइकिल से है, क्योंकि इससे क्या होता है उसको पहले से 2 घंटे 10 मिनट अधिक लगते हैं भाई, ठीक है ना। पहले कितने लग रहे थे जब वो स्कूटर और साइकिल से जा रहा था 6 घंटे 30 मिनट, बट अब क्या है दोनों तरफ वो किससे जाएगा, साइकिल से। तो सीधी सी बात है जब साइकिल से जाएंगे तो ऑटोमेटिक समय ज्यादा लगेगा, और कितना ज्यादा लग रहा है इन्होंने दे रखा है 2 घंटे 10 मिनट। तो इसने बोला है यदि वह दोनों ओर किससे जाए भाई, स्कूटर से जाए तो उसको कितना समय लगेगा भाई। अब देखना भाई, जो पहले दे रखा था उसको लिखते हैं भाई, किससे जा रहा था वो, मैं यहाँ लिख देता हूँ साइकिल से, जिसको मैं 20 से यानी बाइसिकल से डिनोट कर देता हूँ, एंड प्लस स्कूटर। यानी जब वो साइकिल तथा स्कूटर से जाता है तो उसको कुल कितना समय लगता है, इन्होंने गिवन है 6 घंटे 30 मिनट का समय लगता है अभी इसको। आगे देखिए उनका यदि वह दोनों ओर साइकिल से जाता है तो उसको कितना समय लगता है भाई, मीन्स हम इसको बाइसिकल मान लेते हैं, तो पहले से 2 घंटे 30 मिनट अधिक लगते हैं भाई। 1 मिनट के लिए हम इतना लिख लेते हैं इसको। तो इसने पूछा है कि यदि वो दोनों ओर किससे जाए, स्कूटर से जाए, तो उसे कितना समय लगेगा। अब देखिए भाई, आप इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, मैं बिल्कुल आसान तरीका बता रहा हूं कि यदि वो जब दोनों तरफ किससे जा रहा था इससे बाइसिकल यानी साइकिल से और स्कूटर से जा रहा था तो इतना समय था, और जबकि वह दोनों तरफ इससे जाए तो इतना समय अधिक लगता है। तो आपको कुछ नहीं करना है और स्कूटर का निकालना है। जहां भी बाइसिकल है भाई आपके, यानी मैं इसको एक बार दोबारा लिखवा देता हूं, 6 घंटे 30 मिनट का समय था। अब देखिए जो बाइसिकल से जाता था दोनों तरफ कितना समय अधिक था, तो ये दे रखा था इतना समय अधिक है। जितना समय अधिक है उतने अधिक समय को यदि मैं इससे लेस कर दूं तो ऑटोमेटिक कितना बचेगा मेरे, मतलब किसका समय बचेगा, आप बोलोगे मेरे पास स्कूटर का समय बचेगा। तो यानी जहां बाइसिकल है वहां किसका समय डाल देंगे, जितना अधिक समय था भाई बाइसिकल से। तो ये था 2 घंटे 30 मिनट। स्कूटर का हमको निकालना था, यहाँ था 6 घंटे 30 मिनट। अब जिसका निकालना है उसको एक तरफ रखेंगे, तो यहाँ 6 घंटे 30 मिनट को हम एच डी रखते हैं। अच्छा तो ये प्लस का था, इधर आके आपका माइनस का हो जाएगा भाई। 2 घंटे और कितना था भाई आपका ये 30 मिनट भाई। एक बार मैं दोबारा देख लेता हूँ इस समय को, सॉरी 10 मिनट था यह, 30 मिनट लिखवा दिया ना मैंने, सॉरी उसके लिए। यहाँ पे 10 मिनट है, तो ये प्लस का था, उधर जाके आपका क्या होगा माइनस का होगा, 2 घंटे 10 मिनट भी। अभी देखिए सोल्व करते हैं इसको। अब मैं इसमें से ये घटाऊंगा, इसमें से ये, याद रखना सेम यूनिट से सेम यूनिट घटेगी। जैसे ये मिनट में था तो मिनट से, ये आवर्स में था तो ये आवर्स से घटेगा। तो कैंसिल कीजिए,
30 में से 10 घटाएंगे हम, कितना बचेगा 20, और यहाँ मिनट है तो यहाँ मिनट ही लिखेंगे। यहाँ घंटे हैं तो 6 में से 2 गया, 4 घंटे लिखेंगे। कहने का मतलब ये है यदि वह स्कूटर से जाता है दोनों तरफ तो उसे 4 घंटे 20 मिनट का समय लगता है। बस यही आंसर निकालना था इसको। स्टेटमेंट ध्यान से रीड करनी है, और रीड करने के बाद जैसे ही आपकी समझ में आ गया तो आपका सॉल्यूशन निकल जाएगा भाई। तो ये था हमारे पास एक क्वेश्चन। अब चलते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, इसने कहा है कि भाई एक जीप एक कार का पीछा कर रही है अभी, ठीक है ना। क्या है, एक तो जीप है और यहाँ पे हम मान लेते हैं कोई कार है। वही ये जो जीप है ना, इस कार का क्या कर रही है, पीछा कर रही है। आगे स्टेटमेंट को रीड करते हैं, क्या बोल रखा है, जो जीप से 5 किलोमीटर आगे है। मीन्स हम मान सकते हैं कि इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितनी गिवन है हमको, आप बोलोगे 5 किलोमीटर की दूरी गिवन है। आगे क्या दे रखा है इन्होंने, और जीप की जो चाल है वो 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। मीन्स ये चाल दे रखी है, और जो ये कार है इसकी चाल है 75 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन क्या पूछ रखा है इन्होंने कि भाई जीप कार को कितने समय में पकड़ लेगी भाई, क्योंकि जो ये जीप है ना इस कार को कितने टाइम के बाद पकड़ लेगी या फिर इसके इक्वल हो जाएगी भाई। तो ये आपको फाइंड करना है, जीप कार को कितने समय में पकड़ लेगी, ये आपको निकालना है। अब देखिए इस टाइप का जो क्वेश्चन है ना, मैंने चोर और पुलिस वाला करवाया है अभी आपको, ठीक है ना। प्रीवियस क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, उसमें मैंने इस तरह का मतलब इस तरीके का क्वेश्चन ऑलरेडी आपको करवा रखा है। कहने का मतलब ये है कॉन्सेप्ट वही लगेगा चोर पुलिस वाला। अब यहाँ पे देखिए भाई, जो जीप है ये किस डायरेक्शन में रन कर रही है भाई, किस डायरेक्शन में दौड़ रही है, आप बोलोगे इस कार वाली डायरेक्शन में, और जो कार है ये आगे की तरफ। अब देखिए ये जो अपना कॉन्सेप्ट इसमें यूज होता है, वैसे तो मैं ट्रेन प्रॉब्लम यानी जो हमारा अगला एक्सरसाइज यानी अगला चैप्टर रहेगा उसमें डिस्कस करने वाले हैं इस कॉन्सेप्ट को, लेकिन थोड़ा है इसमें आपको पता होना चाहिए। वो क्या है कि यदि जो स्पीड है यानी चाल है, कोई भी दो चीज सेम डायरेक्शन में चले तो वो चाल हमेशा क्या रहेगी आपकी, माइनस चलेगी। यानी कब, जब दोनों की सेम डायरेक्शन होगी। लेकिन क्या है, चाल जुड़ कब जाती है, जब दोनों क्या चले, अपोजिट डायरेक्शन में चले। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या होगा भाई, कहने का मतलब कार भी इधर चलती और जीप भी इधर, तब ये जो चाल होंगी आपकी ये जुड़ती। बट क्या है, दोनों अब सेम डायरेक्शन में है, ये भी इस तरफ है और ये भी इस तरफ, तो सेम डायरेक्शन में तो चाल क्या बोलोगे आप, माइनस हो जाएगी भाई। अब देखिए ये 90 से चल रही थी, ये 75 से, तो 90 में से हम 75 को घटाए तो आपकी सापेक्ष चाल यानी रिलेटिव चाल कितनी बनेगी, रिलेटिव स्पीड की बात करें हम तो आप बोलोगे 90 माइनस 75, और लेस करने के बाद कितना आएगा आपके पास, आप बोलोगे 15 किलोमीटर प्रति घंटा था, तो किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। बट निकालना क्या था आपको कि भाई जीप कार को कितने समय बाद पकड़ लेगी। अब देखिए जो कार है कितनी दूरी पर थी ये जीप से, आप बोलोगे 5 पे थी, और हमारे पास इनडायरेक्टली क्या निकल के आ गई भाई, इन दोनों के बीच की चाल निकल के आ गई, वो कितनी है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो हम क्या निकाल सकते हैं, आप बोलोगे समय, अब हम आसानी से निकाल सकते हैं, जो क्या होता है दूरी बट्टे में चाल होता है भाई। अब यहाँ पे देखिए दूरी कितनी थी मेरे पास, आप बोलोगे 5 थी। अब यहाँ से चाल कितनी आई, आपने जवाब दिया 15 आई, तो कैंसिल कीजिए, 5 × 5 5 दिए 15, यानी 1/3 घंटे बाद पकड़ लेगी। बट क्या है, इसके अंदर जो ऑप्शन दिए है ना आपको, मिनट के अंदर दे रखे हैं, ये ऑप्शन दे के रखता तो ये भी ठीक था। और मिनट में जाने के लिए हम क्या करते हैं भाई, अब बड़े से छोटे में जाना है तो गुणा में सेट करते हैं भाई, 3 दूनी 6, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका 20 मिनट। यानी जो ये कार है ना, सॉरी ये जीप है, इस कार को 20 मिनट के बाद पकड़ लेगी भाई। तो बस यही इसके अंदर डिटरमाइन करना था आपको, ये आंसर है हमारा। अब चलते हैं इसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इसने गिवन है आपको
कि भाई कार ए ने 448 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय की तथा कार बी ने 9 घंटे में कार ए से 110 किलोमीटर की दूरी तय की। भाई सॉरी 110 किलोमीटर अधिक दूरी तय की। कहने का मतलब ये है जैसे कार 448 किलोमीटर की दूरी तय करी थी, कौन सी, कार ए, तो उससे इनको है कि जो कार बी थी ना उसने 448 की तो तय ही की है, बट क्या है उससे 110 किलोमीटर और एक्स्ट्रा तय की है। आगे बोल रखा है मतलब जो पूछ रखा है आपको इसमें कार ए और कार बी की गति का मतलब चाल का अनुपात आपको डिटरमाइन करना है, बताना है भी। अब यहाँ पे देखिए भाई, हम पहले बात करें कि भाई कार ए की, यहाँ पे पहले नंबर पे बात करेंगे कार ए के लिए दूरी कितनी गिवन थी आपको, इन्होंने दे रखा है 448 किलोमीटर की भी। जो कार बी थी उसके लिए दूरी कितनी थी, इसका समय भी लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ पे कार ए का समय भी दे रखा है भाई। उसके बाद लिखते हैं बी के बारे में, वो कितना दे रखा है 8 घंटे। जो सेकंड नंबर पे कार बी थी वो क्या कर रही थी भाई 448 उसने तय किया है, बट इससे क्या किया है कार ए से 110 किलोमीटर की दूरी अधिक तय की है। कहने का मतलब हम क्या बोल लेंगे इसकी कुल दूरी के बारे में 448 प्लस 110। एंड इसके लिए जो कुल समय दे रखा है भाई वो कितना दे रखा है, यदि वो इन दोनों के जोड़ने के बाद जो दूरी आएगी उसको तय करने में कितना समय लेती है कार बी, तो वो दे रखा है आपको 9 घंटे। तो यहाँ से कुल दूरी कितनी बनेगी, अब इनको ऐड कर लीजिए, 8 का 8 आएगा, 4 और 1 5 और 4 का 4, मतलब 458 किलोमीटर इसने तय की है। 448 किलोमीटर की दूरी, सॉरी 4 और 1 5 आएगा यहाँ पे, 558 किलोमीटर की दूरी किसने तय की है, कार बी ने तय की है। बट आपसे पूछा क्या गया था, इसने पूछा था आपको कि भाई दोनों की गति का अनुपात, कार ए की का और कार बी की का, वो कैसे निकलेगा। अब देखिए हमको क्या निकालना था, स्पीड का रेशो निकालना है, किसका, ए का और बी का। और हमको पता है कि भाई चाल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता होगा, पहली वीडियो मैंने ये चीज़ें आपको बताई है। आप बोलोगे दूरी बट्टे में समय। यदि हम कार ए की चाल निकाले तो कार ए की चाल कैसे निकलेगी, दूरी बट्टे में समय करके, दूरी भी गिवन थी समय भी, तो इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ डायरेक्ट ही। तो दूरी बट्टे में समय क्या होगा हमारे पास, आप बोलोगे चाल होगा। ऐसे ही मैं क्या करूंगा, बीच में रेशो का साइन डाल दूंगा क्योंकि मुझको रेशो निकालना है। बी के लिए दूरी कितनी है, आप बोलोगे 558 है, बट इसके लिए जो आपको समय गिवन है वो कितना गिवन है, आप बोलोगे 9 घंटे का था। तो यानी दूरी बट्टे में समय क्या बन जाएगा, ये भी आपका, आप बोलोगे बी के लिए ये चाल बन जाएगी। अब देखिए इनको हम सिंप्लीफाई करते हैं, ये कितना है हमारे पास 448 है, मीन्स हम इसको 8 से कैंसिल कर सकते हैं। तो ये क्या कितना आएगा, 8 एकम 8, 8 पंजा 40, यानी 4 बचेगा, 8 छः 48, 56 आया यहाँ पे। ये 5 और 5 10 8 18, सम 18 है, मीन्स ये भी 9 से डिवाइड हो जाएगा आपका, 9 एकम 9, अच्छा 9 पंजे 45, नी में 6 54, 9 दूनी 18, यहाँ 62 आया, यहाँ 56 आया। हम इसको 2 से फिर कर सकते हैं, 2 से करेंगे कितना आएगा, 56 का आधा बोलोगे 28 होगा, और 62 का आधा करोगे भाई आप बोलोगे 31 होगा। देखिए और तो ये कैंसिल नहीं हो सकता, मीन्स कार ए को और कार बी की गति का अनुपात कितना आया, आप बोल दोगे 28 अनुपात 31 भाई। ये आपका इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर है भाई। ठीक है ना, आपको अपने कॉन्सेप्ट पे चलना है, कॉन्सेप्ट पे चलते रहिए, और रेशो निकालना है, और रेशो का मतलब होता है छोटे से छोटे करके लिखना। तो इसका छोटे से छोटा रूप क्या होगा, 28/31 होगा भाई। तो बस ऐसा अपना कॉन्सेप्ट लगाना है और उसको सोल्व कर देना है। अब चलते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, इसको रीड करते हैं। इसने दे रखा है कि भाई कार ये वाला तो हो गया अभी हमारा, ये वाला ले लेते हैं अभी, कि भाई दो शहर ए तथा बी एक दूसरे से 500 किलोमीटर की दूरी पर है भाई। हम साथ के साथ अब की बार इसको लिख लेते हैं, स्टेटमेंट बहुत लंबी है ये। दो शहर है हमारे पास ए और बी, क्योंकि दोनों एक दूसरे से कितनी किलोमीटर की दूरी पर है, इन्होंने दे रखा है 500 किलोमीटर की दूरी पर है। आगे हम रीड करते हैं स्टेटमेंट को। ये बोल रहा है एक रेलगाड़ी प्रातः 8 बजे ए से बी की ओर 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से रवाना होती है। कोई रेलगाड़ी है, ठीक है, हमको नहीं पता, क्योंकि वो क्या करती है सुबह 8 बजे, किस रफ्तार से, 70 किलोमीटर
प्रति घंटा की रफ्तार से ए से बी की तरफ रवाना हो जाती है अभी। आगे क्या बोल रहा है कि भाई दूसरी रेलगाड़ी है भाई कोई, या मालगाड़ी वगैरह कुछ ऐसा दे रखा होगा। इन्होंने दे रखा है 10 बजे एक अन्य गाड़ी बी से ए की तरफ कितनी रफ्तार से 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से रवाना होती है अभी। कितने बजे भी 10 बजे, और किस रफ्तार से 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बी से ए की तरफ रवाना हुई। तो इसने पूछ क्या रखा है, लास्ट में क्वेश्चन पूछा गया है इसमें कि दोनों गाड़ियां आपस में कब मिलेगी। ये क्वेश्चन आपको इसमें निकालना है, दोनों गाड़ियां आपस में कब मिलेगी, इस क्वेश्चन को डिटरमाइन करना था। अब देखिए भाई, मैं इस क्वेश्चन को देखो एक्स मेथड से भी किया जा सकता है, बट मैं क्या है इसको और आसान तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं आपको। अभी आप यहाँ पे देखिए भाई, अब जो ये ए रेलगाड़ी थी कितने बजे चलना आरंभ किया, आप बोलोगे इसने 8 बजे आरंभ किया। जबकि जो बी रेलगाड़ी थी इसने कितने बजे चलना आरंभ किया, इस रेलगाड़ी से 2 घंटे बाद चलना आरंभ किया। मतलब इन दोनों में यदि मैं समय का डिफरेंस देखूं तो 2 घंटे का है, तो आप ऐसा बोलोगे। अभी यदि मैं बात करूं कि भाई जो ये रेलगाड़ी ए पहली थी और इस ए पॉइंट से चलती है, किस रफ्तार से चल रही थी, आप बोलोगे 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, और इसने 2 घंटे तक कितनी दूरी तय कर ली होगी, तो आप बोलोगे ये हमारी चाल था और ये हमारे पास समय था। तो आप जवाब दोगे 70 गुना में 2 यानी 140 किलोमीटर की दूरी इसने तय कर ली होगी, क्योंकि चाल गुना में समय किसके बराबर होता है, दूरी के। तो हम मान के चलेंगे कि भाई लगभग लगभग इसने यहाँ तक की कितनी दूरी तय कर ली होगी, 140 किलोमीटर की दूरी तय कर ली होगी। ठीक है ना। अब देखो, अब जब ये यहाँ पे पहुंची तो 8 बजे इसने चलना आरंभ किया और 2 घंटे तक इतनी दूरी तय कर ली, तो अब यहाँ भी कितने बज जाएंगे, आप बोलोगे यहाँ भी आके इसको 10 बज जाएंगे भी। ठीक है ना। अब जो ये दूरी है कितनी बचेगी, देखो टोटल 500 थी, 500 में से 140 किलोमीटर तो इसने जो पहली रेलगाड़ी थी इसने तय कर ली, तो जो इसमें से मैं इस चीज को माइनस कर दूंगा तो ये रिमेनिंग दूरी बच जाएगी ना मेरे पास। तो इसको निकालिए, कैसे निकाल लेंगे, देखिए 0 में से 0 गया 0, अच्छा 10 में से 4 गया 6, 4 में से 1 गया 3, 360 किलोमीटर भी। तो मेरे पास कितनी दूरी बची, 360 किलोमीटर की दूरी बची। तो इसने पूछ रखा है कि भाई जो 360 किलोमीटर की दूरी है ना, ठीक है ना, क्या पूछा था कि दोनों गाड़ियां आपस में कब मिलेगी, समय पूछ रखा था। तो ये कितने समय बाद, ठीक है ना, कि ये कितने समय बाद मिलेगी। तो यहां से देखो इनडायरेक्टली हमारे पास समय क्या है, इक्वल है, हमारे पास दूरी कितनी है 360 किलोमीटर की अभी। अब देखो ये इस तरफ से चल रही थी और ये इस तरफ थी, और ये किसका कॉन्सेप्ट है, वैसे तो रेलगाड़ी वाला कॉन्सेप्ट है, और मैंने इससे पहले क्वेश्चन में आपको बताया है कि अपोजिट डायरेक्शन में जो स्पीड होती है, मीन्स जो चाल होती है वो क्या होती है, आप जवाब देते हो कि अपोजिट डायरेक्शन में चाल हमेशा प्लस होती है, जबकि सेम डायरेक्शन में चाल हमेशा माइनस होती है। तो यहाँ 7 और 1 8, 1 का 1, यानी ये आ गई मेरे पास 180 किलोमीटर प्रति घंटा, इन दोनों की बीच की दूरी भी, सॉरी बीच की चाल। तो ये आ गई मेरे पास 180 किलोमीटर प्रति घंटा। अभी आपसे पूछा क्या गया था कि भी कब मिलेगी, मतलब समय पूछ रखा था। अब आपके पास दूरी भी है, समय आपका बराबर है, और आपके पास क्या है, ये आपको चाल भी गिवन है भी। तो यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला लगाए जिससे कि हमारा समय निकल के आ जाए, तो आप बोलोगे दूरी बटे चाल वाला। हमारे पास दूरी क्या है, आप बोलोगे 360 किलोमीटर की कवर करवानी है इनसे, और चाल कितनी है, आप बोलोगे 180 किलोमीटर, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में चाल ऐड होती है, 1 से 1 0 माइनस हो जाएगी आपकी, 18 दूनी 36, मीन्स कितना निकल के आया 2 घंटे। या तो ऑप्शन में ये दे रखा हो कि भी 2 घंटे बाद मिलेगी, या ये नहीं दे रखा है तो ये भी 10 बजे चल रही थी, मतलब यहाँ तक 10 बज जाते हैं इसको, और ये 10 बजे ही चली थी। तो हम क्या करेंगे, इस 10 में या इस 10 में 2 को ऐड कर देंगे, मीन्स हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये 12 बजे मिलेंगी भाई। कब मिलेगी, आप जवाब दोगे ये 12 बजे मिलेंगी। 10 ये थे और 2 घंटे ये थे, तो 10 और 2 12। तो इस तरीके से भाई बिल्कुल आसान कॉन्सेप्ट थे, इस क्वेश्चंस को निकाला जा सकता है अभी। ठीक है ना। हाँ भाई, मुझको लगता है इससे आसान कुछ और हो सकता है। दूसरा मेथड इसका एक्स है, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेट पड़ेगा, इसलिए मैंने इसको इससे करा दिया आपको। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतने से ही क्वेश्चन है भाई। ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हो तो वीडियो पर कमेंट कीजिए,
कोई डाउट होता है तो प्लीज़ उसके ऊपर भी कमेंट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर वीडियो सोल्यूशन के थ्रू जो भी आपका डाउट है उसको कवर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।